हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, अभी आप लोग का जो एलएनएमयू में परीक्षा चल रहा है, तो एलएनएमयू में सेमेस्टर 3 सेशन 23 से 27 वालों के लिए ये आप लोग का है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरह से समझो पेपर वायरल ही हो गया है आप लोग के लिए। अगर पूरा पेपर आप तैयार कर लेते हो, जितना भी मैं सेट अपलोड कर रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, तो परीक्षा के पेपर में उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेरा बताया हुआ 100% क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहता है, जाके आप देख सकते हो। 3 साल वाले ग्रेजुएशन में भी था, अभी 4 साल वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को उसमें भी मैच कर रहा है, जैसे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का था। तो फिर आपको चैनल पे क्या करना है, अपना विश्वास बनाए रखना है और जो कंटेंट आपको मिलता है उसका फ़ायदा उठाइए, पूरा तैयार कीजिए और एग्जाम में बेहतर स्कोर कीजिए। यही मैं कामना करता हूँ। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ का डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहाँ से आपको समय समय पे PDF नोट्स मटेरियल का मिल सके। लिंक मैंने टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड होगा सेमेस्टर 4 का, जब आप तैयारी करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सेमेस्टर 4 के लिए सारा मैं BSc का, BA का और BCom का पढ़ाऊंगा। आइए 109 से कंप्लीट करते। शायद हमने 108 तक कंप्लीट कर लिया था। भाई बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? बैरियर्स हो सकता है फिजिकल, हो सकता है इमोशनल यानी कि भावनात्मक जो होता है, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, ये आपका बाधा हो सकता है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, नीचे एक बार और लिख दिया कि कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है। चीज़ों का पुनरावृत्ति करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, वो चीज़ आपके दिमाग में पूरा पूरा सेट हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पेपर है जिसको आराम से अगर आप अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे, तो नहीं भी अगर आता है, अगर सिर्फ वीडियो देख के गए हो, इसमें से मान लो नहीं भी मैच करता है, तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि कैसे 70 में हमें 60+ स्कोर करना है। वो डेवलप हो जाएगा आपका थिंकिंग। सबसे पहले एक पढ़ाने का तरीका होता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि उनको पैटर्न पता चल जाए कि अगर नहीं भी मैच करे तो हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये टेक्निक आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपका क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते। ईमेल अटैचमेंट शुड भी कैसा होना चाहिए? ईमेल का जो संलग्नक है वो रेलिवेंट होना चाहिए एंड प्रॉपरली नेम्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। प्रासंगिक और हिंदी में पढ़िए सही नाम वाले, ये होना चाहिए ईमेल अटैचमेंट्स। 111 देखिए, द बेस्ट वे टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन इज टू, दैट इज कन्फर्म एंड क्लैरिफाई। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद मैं जो पढ़ाता हूँ उनको फास्ट लग रहा था। देखिए मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहता है, मैं एकदम संतुलित वे में जो है काम करता हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा ना फास्ट लगे ना ज़्यादा स्लो लगे। अगर फिर भी आपके साथ में ये समस्या आ रहा है तो फिर देखिए क्या कीजिए, आप लोग वहाँ पे सिस्टम रहता है यूट्यूब में, आप स्लो कर लिया कीजिए, 0.75 पे देखिए, और अगर स्लो लगता है तो उसको 1.25 पे देखिए। ठीक है जी, वहाँ पे सिस्टम रहता है, स्लो आप कर सकते हो। सो ऑप्शन इसका अभी देखिए बी होगा। विच ऑफ दीज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल? क्या सोना जो है ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा? नहीं, सोचने वाली बात है। बहस करने से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा? नहीं, बहस नहीं करना है। एक गुड कम्युनिकेटर वही होता है जब आप कुछ बोलते हो, आगे वाला सुन रहा है तो आपको भी सुनना है, तभी गुड कम्युनिकेटर कहलाओगे। रीडिंग बुक्स जो है, बिल्कुल किताबें पढ़ो, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। इसीलिए बोला जाता है बुक का अध्ययन करें, गेस्ट पेपर मत पढ़िए। आप लोग जाते हो, एग्जाम होता है, उससे 2 दिन पहले जाके गेस्ट पेपर खरीदने लगते हो। नो, गेस्ट पेपर को अवॉइड कीजिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मैं देने के लिए हूँ, मैं पूरा आपको दूंगा। गेस्ट पेपर खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा सेमेस्टर 4 में। सो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए, उससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, यानी स्पष्ट और संक्षिप्त। इसको बोलते हैं पेशेवर संचार। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा भाषा क्या है? ये टोन जो होता है, बोलने का टोन, और पिच जो होता है, पिच मतलब हाई या लो। सबसे ज़्यादा आपको पता है पिच जो है सो बॉयज़ का ज़्यादा होता है गर्ल्स की अपेक्षा में। ठीक है, सॉरी पिच नहीं, पिच तो लड़कियों का शायद होता है। ये क्या बोलते हैं, आवाज़ बोल्ड जो होता है वो बॉयज़ का होता है। फ्रीक्वेंसी जो बोला जाता है वो लड़कियों का ज़्यादा होता है ना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पिच ऑफ वॉइस एंड टोन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। विच इज़ एन इसेंशियल क्वालिटी इन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन?
तो ये क्लैरिटी देख रहे हो, कार्यालय संचार में कौन सी गुण आवश्यक है, तो स्पष्टता जिसको आप बोलते हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच मीडियम इज़ यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ईमेल का यूज किया जाता है। किसका भाई, ईमेल का। बने रहिए आप लोग चैनल पे, 50 क्वेश्चन को इस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला सेट आएगा तो उसमें भी लगभग 50 से 60-70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिसनिंग विथ फुल अटेंशन, इसको बोलते हैं सक्रिय सुनना, अगर पूरे एक्टिव होके, पूरे सक्रिय होके आप सुनते हो तो। फीडबैक कम्युनिकेशन में क्या मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस, यही मदद करता है आपका फीडबैक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है, तो नॉन वर्बल में आता है बॉडी लैंग्वेज। क्या आता है भाई, एक बार देख लो समझ आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज। बाकी ये तीनों जो है वर्बल में और नॉन वर्बल में क्या क्या आता है वो याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। द गोल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का उद्देश्य क्या होता है, ये होता है अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ये है संचार का उद्देश्य। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टोन इन कम्युनिकेशन, ये आपका टोन है, एक्सप्रेस एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण को दर्शाता है, स्वर जिसको आप टोन बोलते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग EI शॉर्ट में बोलते हो, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये बेटर कम्युनिकेशन में आपका हेल्प करता है, किस में करता है भाई, बेहतर संचार में। विच इज़ ए फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑफिस मेमो देख रहे हो, ये फॉर्मल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पे सारा PDF आपको अभी से लेकर के सेमेस्टर 8 तक पूरा मिलेगा, 50% से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 50% से ज़्यादा अगर आपको कंटेंट पेड वाला फ्री में चाहिए, ऑफ़र है सभी के लिए, तो अगर आपके थ्रू 200 के आसपास बच्चे जुड़ते हैं, एक स्टूडेंट से 200 प्लस बच्चे ग्रेजुएशन के अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं, तो उस बच्चे को पूरा 50% जो पेड कंटेंट है, प्राइम मेंबरशिप आपको चैनल का मिल जाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि अगर आपको कंटेंट चाहिए देन आपको कोशिश करना है कि आपके ग्रेजुएशन के बच्चे हमारे साथ चैनल पे जुड़े। यहाँ पे सिस्टम पे मुझे शो करेगा 200 बच्चे एक बच्चे के थ्रू जुड़े हैं, देन आपको प्राइम मेंबरशिप और 50% कंटेंट जो आपके लिए वो फ्री हो जाएगा, वो मुफ्त हो जाएगा। सो आप लोग देख लीजिए और बेहतर से बेहतर कोशिश कीजिए कि बच्चे जुड़े और आप लोगों को कंटेंट मिल सके। सो आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपके इंटरेस्ट को और एंगेजमेंट को, रुचि और भागीदारी को ये इंडिकेट करता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, भाई कंफर्म है ये क्वेश्चन, ग्रेप वाइन पूछेगा, बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रेप वाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। इट इज़ इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल, ये बार बार क्यों मैं ला रहा हूँ कि याद हो जाए आप लोगों, सी ऑप्शन होगा। और रिज्यूमे किसका उपकरण है, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, सी हो जाएगा भाई। विच इज़ नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, फीडबैक बैरियर नहीं है, बाकी शोर, गलतफहमी, अस्पष्टता यानी नॉइज़, पोर अंडरस्टैंडिंग, एम्बिग्यूटी, ये आपका एम्बिग्यूटी तक जो है ये बाधा नहीं है। एम्बिजिगिटी नहीं पढ़ना है, एम्बिग्यूटी पढ़िए इसको, ठीक है। कोई कोई टीचर ऐसे हैं जो इसको अशुद्ध पढ़ देते हैं, इसको क्या बहुत सारे वर्ड अशुद्ध पढ़ देते हैं तो बच्चे वहीं सीख लेते, तो नो, मेरा प्रयास रहता है मैं जो बोलूँ अशुद्धता ना हो, और अशुद्धता अगर हो तो तुरंत फिर उसको माफ़ी मांगो कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, उसको बाद में इम्प्रूव करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो भी सही सीखें। कम्युनिकेशन जो है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये विजुअल होता है, वर्बल होता है, दृश्य और मौखिक होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसा संचार होता है, बी होगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, यानी लक्ष्य उन्मुख संचार का उदाहरण क्या है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल विल बी द राइट आंसर। इंटरप्टिंग वाइल समवन इज स्पीकिंग, यानी कि किसी के बोलते समय टोकना, इंटरप्ट करना, उसको अवरोधन करना, ये कैसा व्यवहार है, इट इज़ र्यूड इसको कहा जाता है, एंड अनप्रोफेशनल इसको कहिए आप लोग, ये एक असभ्य और गैर पेशेवर है। जब कोई बोल रहा है उस समय उसको इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए क्या कहना चाह रहा है, सुनिए पूरा बात को, फिर आप बोलिए, उनको बोलिए कि आप सुनिए। और अगर वो गुड कम्युनिकेटर है तो वो आपका बात सुनेगा, अगर आप नहीं सुनते हो तो इसका मतलब आप बैड कम्युनिकेटर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ एन इफेक्टिव वे टू हैंडल डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, दैट इज़ लिसनिंग एक्टिवली, ऑप्शन इसका
बी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन जो होता है, जितना भी बातचीत होता है, उसको संभालने के लिए बेस्ट है क्या, जो एकदम सक्रिय रूप से सुनिए क्या कहा जा रहा है, ये सबसे बेस्ट है। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत टफ नहीं रहता है। मेन पर्पस क्या है बिजनेस लेटर का भाई? टू डिस्कार्ड इंफॉर्मेशन? नो। टू गॉसिप? नो। टू इनवाइट फ्रेंड्स? नो। ऑप्शन विल बी टू कन्वे फॉर्मल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ईमेल प्रैक्टिस? यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज? यस। स्लैंग वर्ड्स? नो। सेंडिंग विदाउट प्रूफ रीडिंग? नहीं। कीपिंग इट्स वेरी शॉर्ट ऑलवेज? ऑब्वियसली ये ऑप्शन होगा, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। विच स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीम वर्क कम्युनिकेशन? सबसे बढ़िया है कि लिसनिंग एंड फीडबैक वाला जो आप देख रहे हो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको कंटेंट? प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से मेरा हाथ जोड़ करके कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग फीडबैक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है फिर भी बताइएगा, लेकिन दिल से, ईमानदारी से। अगर बेहतर ढंग से बताओगे, ईमानदारी से बताओगे, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा हर एक सेमेस्टर में। कहीं कमी लगता है बताइएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, यानी कि एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? एम्पैथेटिक के बारे में, यानी एम्पैथी से जो होता है, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझना कि भाई वो कैसा दुख महसूस कर रहा होगा। किसी को चोट लग गया, उसको अपने को उसके जगह पे रख के देखो, उसके दृष्टिकोण से देखो कि वो कैसा पेन फील कर रहा होगा इस सिचुएशन में। इसको एम्पैथी बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था, उससे एम्पैथेटिक बना है। सो इसको बोलते हैं दूसरों की भावनाओं को समझना। एक होता है सिंपैथी, जिसको सहानुभूति बोलते हैं, एक होता है एम्पैथी, जिसको समानुभूति बोलते हैं। ड्रेस कोड जो है इम्पैक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय रिफ्लेक्टिंग प्रोफेशनलिज्म, यानी पेशेवर छवि दिखाना इसका सही विकल्प हो जाएगा। फीडबैक शुड बी गिवन इमीडिएटली एंड कंस्ट्रक्टिवली, ये कैसा होना चाहिए? तुरंत और रचनात्मक रूप से फीडबैक होना चाहिए। विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन? कमी होता है डिसएडवांटेज का मतलब, इसको बोलते हैं लैक ऑफ पर्सनल टच, व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी। पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स टू डेवलप, इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में जब आप बोलोगे, बात करोगे, तो इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बोलते हैं कि कैमरे के सामने बोलो, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो जब कहीं किसी जगह पे किसी को आप समझाने कुछ जाओगे, कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप में उस कॉन्फिडेंस का कमी रहेगा, लैकिंग रहेगा। सो आपको क्या करना है? इसको विकसित करना है। ठीक है, इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इफेक्टिव नेगोशिएशन? क्या पढ़ेंगे इसको भाई? नेगोशिएशन, नॉट नेगोटिएटन। टी पढ़ देख के टी नहीं पढ़ना है, इसको शॉ का भाषा पढ़ा जाता है। सो इट इज़ नेगोशिएशन, दैट इज कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? सहयोग, कोऑपरेशन। द यूज ऑफ जार्गन इन कम्युनिकेशन, ये होता है यूजफुल एमंग प्रोफेशनल, यानी पेशेवरों के बीच उपयोगी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बैरियर्स टू लिसनिंग क्या इंक्लूड करता है? ये नॉइज करता है और डिस्ट्रैक्शन करता है, यानी कि ध्यान को भटकाता है। चलिए आप लोग ध्यान मत भटकाइए, अभी वीडियो पे पूरा फोकस कीजिए। ध्यान भटकेगा तो 60 से नीचे मार्क आएगा, 70 में ध्यान नहीं भटकेगा तो 65 प्लस मार्क आएगा। बस इतना समझ लीजिए, डिपेंड आप पे करता है। स्वामी विवेकानंद की तरह रहिए एकदम। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कैन कॉज डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या होता है भाई? डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज़ एन इफेक्टिव वे टू हैंडल फीडबैक? लिसनिंग केयरफुली एंड इम्प्रूविंग, ध्यान से सुनना और सुधार करना। सो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? तो क्लैरिटी होना चाहिए और कंसाइजनेस होना चाहिए, यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता। स्केड्यूलिंग मीटिंग्स हेल्प इन बेटर टाइम मैनेजमेंट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? दे हेल्प इन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, यानी वे स्पष्ट दस्तावेजीकरण में मदद करते हैं। विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, क्या करता है भाई? अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है विजुअल एड्स। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर सेंसिटिव टॉपिक? तो ये फेस टू फेस होता है। संवेदनशील विषयों के लिए कौन सा संचार प्रकार बेहतर है? तो फेस टू फेस।
ये ऑप्शन हो जाएगा। मैनेजिंग स्ट्रेस इन कम्युनिकेशन क्या रिक्वायर करता है? स्टेइंग काम, यानी कि शांत रहना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मैं सभी को बोलता हूँ हर एक वीडियो में, थर्ड पार्ट वाले को भी मैंने बताया था, ग्रेजुएशन 22 से 25 वालों के, एक श्लोक है, हमेशा याद रखिएगा, कि कहने का अर्थ है आपको चीज़ों को बड़ा ध्यान से अगर सीखना है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहा जाता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि देखो सिर्फ हवाबाजी करने से, गप्पे मारने से कार्य पूरा नहीं होता है। कार्य अगर आपको पूरा करना है, जो आप अचीव करना चाहते हो उसको पूरा करना, ये सब पे लागू होता है। ये सिर्फ आप पे नहीं, मुझ पर भी लागू होगा और तमाम बच्चों पे लागू होगा। तो गप्पे मारने से नहीं होता है। उसी तरह जैसे किसी सोते हुए शेर के मुख में हिरन खुद ब खुद नहीं चला जाता है, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड लेबर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपना एफर्ट्स देता है, तब जाके वो हिरन का शिकार कर पाता है। सो ये श्लोक सभी विद्यार्थियों पे इंक्लूडिंग मी लागू होता है। तो आपको अपने ऊपर भी लागू करना है। मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, अपने ऊपर लागू करके समझा रहा हूँ ताकि आप भी उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी और आगे भी। पहले तो ग्रेजुएशन पे फोकस कीजिए। चलिए 151 पे कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये नॉइज जो है, शोर जिसको बोलते हो, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए पूरा। चलिए 152 पे आते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग अटेंटिवली। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लिसनिंग अटेंटिवली। इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लैरिटी क्या हेल्प करता है? अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है? जेस्चर को, यानी कि इशारे को। इसको गेस्चर नहीं पढ़ना है, जेस्चर यानी इशारा जिसको बोलते हो। स्केड्यूलिंग मीटिंग्स रेगुलरली क्या इंप्रूव करता है? टाइम मैनेजमेंट को। विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए एंड हेल्पफुल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मीटिंग। आभासी बैठकों का लाभ कौन सा है? तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 160 तक हम लोग कर लेंगे। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है दूसरे के फीलिंग को समझना, इसी को समानुभूति बोलते हैं। और द टोन ऑफ वॉइस क्या अफेक्ट करता है? मैसेज रिसेप्शन को। अगला सेट फिर आप लोग का आएगा परीक्षा के लिए, एकदम पूरा पूरा वायरल क्वेश्चन की तरह है, पूरा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, टोटल कंप्लीट करके जाओ। मैं बोल रहा हूँ आपको 65+ मार्क आएगा एकदम। आप एग्जाम देने के बाद आके लिखोगे कि हाँ भैया मेरा पूरा क्वेश्चन मैच किया है, लेकिन पढ़ोगे अच्छे से तब। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।